सामान उठाते। हो जाएगा मम्मी, आप छोड़ दो। कर लेगा? हाँ बहुत हल्का है। आराम से यहाँ रख दो। हाँ यहाँ चल देखो दद्दू को हेल्प चाहिए। फूल सजाना होगा इसको। हाँ दद्दू, हम चॉकलेट केक बनाए क्या आज? अरे नहीं बाबूजी, केक तो चौक से ही आएगा, क्योंकि वहां का केक मेरी प्यारी विद्या को सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ पापा, और मेरी बर्थडे पे भी तो वही मंगवाया था ना? हाँ। मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, है ना? अरे खुश तो वो होगी, क्योंकि विद्या के लिए मैंने एक नई साड़ी भी तो मंगाई है। देखना साड़ी को देखकर उसका चेहरा कैसे खिल उठेगा। और हाँ आरुषि, ब्रिजवासी से समोसे और जलेबी आ रहे हैं, विद्या के फेवरेट है। और सुन, तू ना अच्छी फोटोएं खींचना, क्योंकि तेरी मम्मी लाखों में एक है, तो फोटो भी तो लाखों में एक होनी चाहिए, है ना? हाँ पापा। मेरी प्यारी विद्या इस बार सरप्राइज देखकर बहुत खुश होने वाली है। मेरी कसम खाओगे तुम, अब इससे कुछ भी नहीं बोलोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। विद्या भाभी, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है। भाई साहब मेरे मुंह पर इतना बड़ा ढोंग कर रहे हैं, और मुझे सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ रहा है। अच्छा भाई, मैं तो चला विद्या को लेने, तुम लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लेना। ओके ओके बाबूजी। रुके भाई साहब, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे भावना, तुम क्या करोगी वहां चलकर? मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। यहाँ देखो कितना सारा काम बाकी है, तुम यहाँ तैयारी में मदद करो। यहाँ पे तो तैयारी होती रहेगी भाई साहब, वहां जाऊंगी आपकी मदद भी हो जाएगी, है ना? क्या भाई साहब, अरे आपने ही तो कहा था ना कि उनकी माता जी अस्पताल में एडमिट है, तो भाभी भी वहीं पे होंगी। आप वहीं जा रहे हैं ना लेने के लिए, तो मैं चलती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ विद्या को लेने के लिए, लेकिन मैं ले आऊंगा ना उसे। तुम तकलीफ मत उठाओ। भाई साहब मैं तो चलूंगी साथ में। अरे भावना, जिद मत करो, जरूरत नहीं है। पापा जाने तो ना चाची को साथ में, और वैसे भी आप जाओगे ना तो अच्छा होगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने सरप्राइज प्लान किया है। और वैसे भी पापा कहाँ चुप रहते हैं, और आपने उधर जाके सब कुछ उगल दिया तो। चाची आप जाओ। ठीक है, चलो। क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। हे भगवान, आखिरकार भावना ने बता ही दिया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं सब समझता हूँ, तुम सब कुछ जानबूझकर ही करती हो। नहीं, मैंने बहुत समझाया था, लेकिन समझाया था तो फिर क्यों तुम्हारे बाप ने अस्पताल का आधा बिल मेरे नाम पर बांट दिया है? अस्पताल का बिल? और कौन सी बात इतनी देर से कह रहे हैं? हाँ वही अमित, वो बाबूजी के पास ना पैसे खत्म हो गए थे। आप टेंशन मत लीजिए, अगले महीने उनकी पेंशन आएगी ना तो लौटा देंगे। तुम्हारे बाबूजी के पैसे हमारे वक्त ही खत्म हो जाते हैं। खैर उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी मेरे सर पर एक और बवाल खड़ा हो गया है। भावना है ना, भावना पीछे से आ रही है, बिना मतलब के गले पड़ रही है यार। हर जगह उसको जासूसी करनी होती है। ध्यान रखना, अगर वो तुमसे मिले तो उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी। ये आज इससे असली काम लो। ये जो दाग है ना चेहरे पर, इन्हें छुपाओ
और मातम के बादल अपने चेहरे से हटाओ और थोड़ा चेहरा मोहरा मुस्कुराओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए विद्या, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या छिपा के खाती हैं आपके शरीर पर भैया ने? मानना पड़ेगा, कितनी सफाई है उनके हाथ में। कमाल है भाभी, जब कोई राजा महाराजा अपनी बीवी की शान में, उसकी निशानी में जमीन पर कोई मकबरा या ताजमहल बनवाता है ना, तो दुनिया आती है देखने के लिए, वाह वाह करती है। और जब कोई हैवान अपनी बीवी के शरीर पर घाव के निशान छोड़ देता है तो उसे ढका जाता है। क्यों भाभी? आप ना, तुम ये सब बातें मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, वो आ जाए। भाभी तुम जाओ। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं भाभी क्योंकि आपने अपनी कसम से मेरे हाथ पर बांध दिए, वरना यह आसान नहीं है एक औरत के लिए दूसरी औरत को इस हाल में देखना। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी बात समझो, मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है। अरे हाँ, तुम आ गई, अच्छा लगा। अरे बस थोड़ी देर पहले आती ना, तुम माँ से मिल लेती। अभी पिताजी डिस्चार्ज करा के गए हैं, है ना अमित? भावना आई है। वो तो देख ही रहा हूँ। राबिया मेरे साथ घर चलिए, ये 2 दिन आपके बिना 2 बरस के समान लगे। अच्छा हाँ भावना सही कह रही है विद्या, तुम 2 दिन घर पे नहीं थी ना, तो हमने तुम्हें बहुत मिस किया यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि घर सूना हो गया, घर की सारी रौनक ही चली गई। अब तुम घर आओगी ना तो हम तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे, तुम्हें एक पल भी अपने से ओझल नहीं होने देंगे। एक पल के लिए तो अब मैं भी आपको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। अरे हाँ, बैठा लेना सर पे, मत होने देना ओझल। अब चले घर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बेटा। क्यों जालिमन, कैसा लगा सरप्राइज? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। आओ बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। आओ।
बस 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 बस, जीते रहो, खुश रहो, दूधो नाओ, पूतो फलो, दीर्घायु हो। जी बाबूजी। हैप्पी बर्थडे। सुखी रहो, गॉड ब्लेस। जन्मदिन की बधाई हो विद्या। थैंक यू आंटी। हैप्पी बर्थडे चाची जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विद्या भाभी। थैंक यू राघव जी। अरे मजली, क्या हो गया तुझे? इतनी गर्मी में शॉल ओढ़ के आई है। बीमार तो तेरी माँ थी ना? भाभी कुछ नहीं, बस हरारत थी तो थोड़ी ठंड लग रही थी इसीलिए शॉल ओढ़ ली। थक गई है भाभी, कल अस्पताल में अपनी माँ की सेवा कर रही थी इसलिए। आओ विद्या, केक काटो। पता नहीं विद्या भाभी ये सब कैसे सहेगी। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो आम बात है, लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। विद्या भाभी को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ये कितना गहरा सदमा है, और ऐसे सदमे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। नानी, फिर नानी से माँ, माँ से बेटी, बेटी से नातिन तक, और ये खामोशी से किसी अंधविश्वास की तरह चलता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इस चक्र को तोड़ने का क्या तरीका है? काश मेरे पास इसका कोई आसान जवाब होता, लेकिन हर बदलाव बलि चाहता है, एक कीमत चुकानी होती है। लेकिन विद्या भाभी ये कीमत चुकाने के लिए राजी नहीं है। कौन चुकाएगा कीमत? हम चुकाएंगे, क्योंकि हम कीमत चुकाने से नहीं डरते। बिल्कुल सही कहा आपने, हम कीमत चुकाने से नहीं डरते, और ना ही मैं अमित शास्त्री जैसे इंसानों से डरती हूँ। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट केक मंगाया, हैमर केक। डिजाइन तो देखो। अरे भाई साहब, ये कैसा केक ले आए आप? हथौड़े वाला? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं। भावना, कुछ भी बोलती हो यार तुम। किसके हाथ पांव तोड़ूंगा मैं? अरे आजकल ये ट्रेंड है। अरे केक जल्दी काटो ना, वरना मैं बिना काटा हुआ केक खा जाऊंगी। काटते काटते। ये लो विद्या, तोड़ो इसे। अरे ये क्या धीरे धीरे मार रही हो? हाथों में जान नहीं है क्या बाबू? जोर से मारो। क्या चाचू, आप भी ना, केक है वो, कोई आदमी थोड़ी ना। कोई बात नहीं चाची, आराम से, आप अपने हिसाब से कीजिए। अरे अभिषेक, अभी तुम बच्चे हो, कुछ काम ना ठोक पीट के ही होते हैं। चलो जोर से मारो। यस। ये लो। जी। Happy birthday to you. लगता है कि हमारी जो मजली बहू है उसे अपने पति से अधिक देवरानी से प्रेम है। देखा जाए तो ये भी अलग ही सुख है। नहीं तो आज के युग में देवरानी और जेठानी के बीच में बनती कहां है? भाई साहब, खून का ना सही पर स्नेह का रिश्ता तो है ना हम दोनों के बीच। और वैसे भी
भावना और मैं देवरानी जेठानी नहीं, बहनें जैसी। भगवान करे आपके ऊपर कभी भी कोई मुसीबत, कोई विपदा ना आए, और कभी आए भी ना भाभी, तो मैं आपके और उस विपदा के बीच में ढाल बन के खड़ी हो जाऊं। ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। मेरे लिए ओह सॉरी 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 विद्या, सॉरी। गलती से। बाकी का केक मैं काट देती हूँ। हाँ हाँ काटो। क्या हुआ भाई साहब? ओह, जोर से लग गई क्या? कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के थोड़ी गिराया। होता है होता है। चलो अब पार्टी करते हैं। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे मेरे फाड़ू परफॉर्मेंस का। म्यूजिक लगाते हैं। वाह वाह वाह, वाकई आनंद आ गया है। महफिल में ऐसा लगा जैसे कि 4 चांद लग गए हों। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह का जन्मदिन ना हर साल मनाया जाए। अब ये बताएं कि अगला जन्मदिन किसका है? एक काम कर, किसका जन्मदिन कब है और एनिवर्सरी कब है, सब पता करके रख और हमें इजाजत दे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। क्या बात है विद्या, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? कुछ नहीं। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? नहीं। थक गई हो? चलो आराम करते हैं। ठीक हूँ। नहीं चलो आराम करते हैं। अरे ओ, कहाँ चली? ये सारा इंतजाम तुमने किया ना, तो समेटेगा कौन? भाई तुम ही ना समेटोगी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हम तो सोने जा रहे हैं। ये सब कुछ समेटना, उसके बाद जहां मर्जी चले जाना। अरे ये कैसा केक ले आए आप? हथौड़े वाला? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं। ओह, जोर से लग गई क्या? रुक क्यों गई विद्या? अंदर आओ, अंदर आओ। एक सवाल पूछूंगा विद्या, और जवाब मुझे सिर्फ हाँ या ना में चाहिए।
अगर झूठ बोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा विद्या। बताओ, जो कुछ हमारे बीच में हो रहा है, क्या उसके बारे में तुमने भावना को बता दिया है? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं, झूठ! आखिरी बार पूछ रहा हूं विद्या, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है, और जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। सच में मेरा विश्वास कीजिए, नहीं बताया अमित। झूठ!